तो आज का टॉपिक है जी हमारा कि आपका जो X3 X4 ट्रिपल एक्स एक्स गोल्ड कैसे वर्किंग करता है। इंशाल्लाह आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सर आखिरकार X3 और X4 और ट्रिपल एक्स एक्स गोल्ड के अंदर आप ज्यादा इनकम कैसे कर सकते हैं। ए टू जेड आपको गाइड करूंगा। लेकिन इससे पहले देखिए, हमेशा लाजमी नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट करके हम बैठ जाएं। सर कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर है, कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, वो जब भी जहां भी इन्वेस्ट करता है उस इन्वेस्ट को पहले नंबर पे निकालने की कोशिश करता है कि इस इन्वेस्टमेंट को पहले रिकवर करूं, फिर मैं आगे में और मेहनत करूं और इससे मैं डबल कमाऊं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं जब सेशन दूंगा तो काफी लोग ये शायद समझें कि सर विदाउट वर्क अर्निंग के चक्कर में नहीं, विदाउट वर्क सर बंदा कोई भी कामयाब नहीं होता। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी काफी सारे काम स्टार्ट हैं और इंशाल्लाह वहां से भी इनकम आएगी मुझे। तो लेकिन वहां पे मैंने इन्वेस्ट किया है। अब मैं सोया सोया नहीं कि सो गया इन्वेस्ट करके बस अब पैसे आते रहेंगे। हालांकि आप सिर्फ 40,000 इन्वेस्ट करते हैं, मैंने 50-50 लाख इन्वेस्ट किया है। लेकिन हाँ, इन्वेस्ट से याद आया कि स्कैमर स्कैमर हमारे यार टीम में बहुत ज्यादा हो चुके हैं। रात को मुझे खुद को चूना लग गया, आप तो फिर भी छोटे लीडर हैं। तो जब भी आपको कोई भी बंदा पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट पहले चेक किया करें कि हाँ, अगर आपको पेमेंट रिसीव हुई है तो आप BUSD दें पहले नंबर पे। अगर आपको इजी पैसा में पेमेंट आई है, अपने इजी पैसा की ट्रांजैक्शन में जाएं, वहां पे जाके चेक करें, ठीक है। उसके बाद BUSD लिया करें या अपने अपलाइन से लेके दिया करें। रात को मेरे साथ काफी स्कैम हुआ तो मैं रात आपको पता है कि थोड़ा बिजी था और जिसकी वजह से फिर काम फास्ट जल्दी जल्दी करना पड़ता है और उस वजह से मेरे साथ तकरीबन 20,000 का स्कैम हुआ। तो ये बताने का मकसद ये है कि जहां पे मेरे साथ स्कैम हो सकता है आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन लोगों से अलर्ट रहा करें और जब भी कुछ स्कैमर का पता चलता है तो उसके आप नंबर के ऊपर स्कैम वगैरह लिखकर अपने स्टेटस पे अपलोड किया करें ताकि और लोग बचें उनसे। चलें जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि सर जिंदगी में इन्वेस्टमेंट के साथ मेहनत बहुत जरूरी है। आज हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट तो करते हैं बट मेहनत नहीं करते, या हम मेहनत तो करते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो हमारी नाकामी सर इन दो चीजों में से एक ना करने से आती है। मीन्स अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, मेहनत ना की, तो तब भी हमारी नाकामी के चांस हैं। अगर हमने इन्वेस्टमेंट ना की और मेहनत ही करते रहे तब भी हमारी नाकामी के चांसेस हैं। मैंने यहाँ पे फार से जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने 5 महीने के अंदर 1 करोड़ कमाया और बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। 5 मंथ के अंदर आज तक पाकिस्तान के अंदर बैठकर फार से किसी ने 1 करोड़ नहीं कमाया। बात ये नहीं है। यहाँ पे सर ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनकी 1-1 लाख की टीम है। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी 1.5-1.5 लाख बंदे की टीम है, जो कि आज आपको उनके लाइव अकाउंट की तरफ भी लेकर जाऊंगा। बट उनकी अगर इनकम की बात करूं तो इनकम उनकी सिर्फ $1,000, $1,500, यानी कि पाकिस्तान के 4-5 लाख रुपए उन्होंने टोटल कमाया। वजह 1.5 लाख की टीम के पीछे सिर्फ ही उन्होंने कमाया 4-5 लाख रुपए। क्यों? वजह सर मेन रीजन जो था उनका, उन्होंने अपने स्लॉट नहीं किए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। मेहनत तो उन्होंने थोड़ी बहुत की बट उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की और इन्वेस्टमेंट की वजह से वो नाकाम हो गए। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आप लोग जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करें। जिंदगी में मैं जब भी यहाँ पे गाइड करता हूँ आप लोगों को, मेरी एक कोशिश होती है कि सर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर यहाँ पे मेहनत ना करें तो कहीं और जाके अपना सिलसिला चालू रखें और अपनी और जगह पे मेहनत करके कामयाब हो जाए। मेरा हमेशा यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन देने का यही मकसद रहा है। और कोशिश किया करें कि जो चीज आपको बताई जा रही है इसको फॉलो करें, इसको अपने दिल के अंदर बिठा लें। सर आज जो मैं आपके साथ बोलता हूँ, आपको गाइड करता हूँ, इसके पीछे मेरी तकरीबन 1 साल की स्ट्रगल है, 1 साल की मेहनत है, मेरी 1 साल की रेगुलर ट्रेनिंग्स हैं। 1 साल रेगुलर ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल होता है, बहुत हैवी होता है, आपको भी इस चीज का आइडिया होगा। 1 साल से डेली कोई ट्रेनिंग दे नहीं सकता। तो ये जो आपको भी बोलता हूँ, ये 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसके साथ बोलता है। सर मैंने ऐसे ऐसे लोगों के हत्थे लगा हूं कि आपकी सोच नहीं है। सर ये स्कैमर बहुत छोटी चीज है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इन लोगों से स्कैमर से बड़ी जो हमारी बदनसीबी है ना, वो हमें मिलते हैं लोग। लोग जो कि कहते हैं आपको कि नहीं करो ये हो जाएगा, क्योंकि स्कैमर ने एक दफा लूटना है। बट जिस बंदे ने आपका माइंड खराब किया वो आपका कैरियर तबाह कर कर चला जाता है और आपको उस चीज की खबर भी नहीं होती। जैसे कि आज मैं यहाँ पे प्लान आपको समझाऊंगा X3 X4 ट्रिपल एक्स एक्स गोल्ड का, कि इसके अंदर से आप अर्निंग कैसे करेंगे।
काफी लोगों का माइंड बनेगा, माइंड सेट होगा कि हाँ सर ने सही बताया है, हमें स्लॉट अपने ओपन करने चाहिए। अब आप क्या करेंगे, एक दो बंदों के पास मशवरा लेंगे। जब उनके पास मशवरा लेंगे, उनका एक रिप्लाई होगा, नहीं करना यार, ये अपने फायदे के लिए करवा रहा है, ये अपने फायदे के लिए करवा रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ पे डायरेक्ट मेंबर कुछ ज्यादा नहीं होंगे, 5 से 6 मेरे डायरेक्ट मेंबर इस मीटिंग के अंदर बैठे होंगे। मैं यहाँ पे अभी बताता हूँ, मेरा डायरेक्ट मेंबर मुझे लगता है, देखें कोई एक आधा बहुत मुश्किल से मिल जाए, वही बहुत, मैं कहता हूँ खुशी की बात होगी कि अगर मेरा डायरेक्ट मेंबर यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि मेरे तकरीबन जितने भी डायरेक्ट मेंबर हैं वो सभी कामयाब हैं। मेरे जितने भी डायरेक्ट लीडर हैं वो तकरीबन सभी की इनकम 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, इतनी इतनी मेरे डायरेक्ट मेंबर्स की इनकम है। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो तो फॉलो कर चुके हैं मुझे, वो तो कमा चुके हैं। अब आप कोई 5वें लेवल पे है, कोई 6ठे लेवल पे, कोई 10वें लेवल पे है, मेरे को 15वें लेवल पे है, जहां तक अर्निंग आने के कोई मुझे चांस नहीं है, ठीक है। बट आपको स्लॉट्स का बताने का मकसद, सर आपको एक कामयाब इंसान बनाना है। देखिए यही रीजन रहा है फार्सेज के ऊपर कि लोगों को गाइड नहीं किया गया। आज जो लोग आपको बोलते हैं कि फार्सेज से कुछ नहीं मिलता, सर ये बात नहीं है कि फार्सेज से कुछ नहीं मिलता। बात ये है कि वो जिस बंदे के साथ जाके जुड़े हैं, जिस टीम के साथ जाके जुड़े हैं, जिस भी जगह पे जाके जुड़े हैं, उनको वहां पे गाइडलाइन नहीं मिली, उनको वहां पे सपोर्ट नहीं किया गया। उनकी नाकामी का सबसे बड़ा रीजन ये था। अब सबसे पहले X3 और X4 की बात करेंगे, फिर उसके बाद कुछ आईडीज आपको दिखाऊंगा, इन्वेस्टमेंट आईडीज और विदाउट इन्वेस्टमेंट आईडीज के, और मेहनत और विदाउट मेहनत सभी इंशाल्लाह बात करेंगे आज। तो सबसे पहले अपनी स्क्रीनों को रोटेट कीजिएगा। वैसे प्लान तो मैं डेली एक्सप्लेन करता हूं, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको X3 X4 का डेली मैं 3 बजे वाले सेशन में बताता हूँ कि X3 और X4 कैसे काम करता है। अब तो आपको रट्टा लग जाना चाहिए था। जो लोग पुराने हैं, अपनी स्क्रीनों को जरा टेढ़ा कीजिएगा ताकि आपको मेरी स्क्रीन कंप्लीट नजर आए। स्क्रीनों को रोटेट करें जल्दी से, यूट्यूब वाले भी कर ले, जूम वाले भी कर ले। अच्छा जी, तो जब हम फार्सेज के अंदर इंटर होते हैं, हमें यहाँ पे 2 स्लॉट परचेज करने होते हैं, एक X3 और एक X4। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, इनके पास इस टाइम 2 स्लॉट तो होंगे, मिनिमम इतने स्लॉट आपके पास होंगे। आपका अगर आप फार्सेज का अकाउंट है तो आपके पास ये 2 स्लॉट हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं जाके डाका डालें, किसी की चोरी करें या किसी से छीने पैसे फिर जाके यहाँ पे इन्वेस्ट करें, नहीं नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपके स्लॉट भी हो जाएंगे, आपकी मेहनत भी होगी, और आप एक अच्छी इनकम भी जनरेट करेंगे, और इंशाल्लाह यहाँ से आपको लाइफ टाइम के लिए कामयाबी मिलेगी। सबसे पहले सर फोकस कीजिएगा इस चीज के ऊपर कि आपके पास इस टाइम कितने स्लॉट हैं। लगभग एक एक तो है ना, एक एक स्लॉट है आपके पास, एक X3 का है, एक X4 का है। अब इनकी वर्किंग क्या है मैं आपको अलग अलग करके पहले समझाता हूँ, फिर उसके बाद और कुछ चीजें गाइड करता हूँ। X3 जो है सर, इसके अंदर आपके 3 गोले हैं, ठीक है। अब आपके 3 गोले X3 में हैं और 6 गोले X4 में हैं, ऐसे ही है। अब जब भी आप किसी बंदे को ज्वाइन करवाते हैं तो मिनिमम उसके भी 2 स्लॉट होने लाजमी हैं, एक X3 और एक X4। अब जब आप किसी भी बंदे को डायरेक्ट ज्वाइन करवाएंगे तो क्या होगा कि सर उसका भी एक स्लॉट X3 में ओपन होगा, उसका भी एक स्लॉट X4 में ओपन होगा। जो X3 में ओपन होगा वो आपको X3 में अर्निंग देगा, जो उसका स्लॉट X4 में ओपन होगा वो आपको X4 में ही देगा। यानी कि आपने खुद 10 BUSD इन्वेस्ट किए और आपने एक बंदे से 10 BUSD इन्वेस्ट करवाए, आपको अभी ये 10 BUSD कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, चलिए ये एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जब आपने किसी भी बंदे से 10 BUSD इन्वेस्ट करवाए, पहले X3 की बात करूं तो आपको X3 में आपने 5 इन्वेस्ट किए थे, आपने किसी से करवाए, तो सर पहले मेंबर पे ही X3 आपको $5 की जो कि पेमेंट दे देता है, 5 BUSD आपको दे देता है। पाकिस्तानी तकरीबन 1300 रुपए तक, लगभग 12,500-1300 बनता है, ठीक है। अब देखिएगा जब आप दूसरे मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं, दूसरे मेंबर को प्लान दिखाते हैं, उसका X3 में होता है, X4 में होता है, इधर से भी आपको दोबारा $5 आते हैं। और तीसरे मेंबर पे, यानी कि तीसरे बंदे को जब आपने ज्वाइन करवाया तो तीसरे मेंबर पे आपकी इनकम रिसाइकल होती है। तीसरे मेंबर पे आपका X3 का गोला खाली होता है, बट एक चीज का ख्याल और रखिएगा जो कि मैं आपको चले एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका आखिरी वाला फिल होता है और इसमें लास्ट पे आपको नहीं मिलती इनकम, ये चली जाती है आपके अपलाइन को। जिस बंदे ने आपको फार से BUSD का प्लान दिखाया है, ये इनकम उसको चली जाएगी। अब इसका हमें बहुत बड़ा फायदा है। काफी लोग कहते हैं कि सर ये क्यों जाए, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों जाए। सर आज जैसे कि आपकी इनकम आपके अपलाइन को चली गई,
आपने 10 लोगों की टीम बनाई, आपने 50 लोगों की टीम बनाई, आपने 20 बंदों की टीम बनाई। सर 20 लोग भी अगर आपके नीचे काम कर रहे हैं, सर 20 बंदे आपने काम करने वाले ढूंढ लिए, तो समझे आपका फार्सेज के अंदर फ्यूचर सेट है। आप जहां पे आप एक जॉब ढूंढ रहे थे 50,000 वाली, यहां से आप डेली का इतना इतना कमाएंगे अगर आपके नीचे 20 लोग भी काम करने वाले हैं। कैसे? सर देखिएगा, आपके नीचे 20 लोग हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं, उनके भी ऐसे स्लॉट वर्किंग करते हैं। हर दफा उनका स्लॉट रिसाइकल होगा, इनकम आपको। एक बंदे का स्लॉट रिसाइकल हुआ, इनकम आपको। एग्जांपल देता हूं कि 20 बंदे हैं, 20 बंदे का दिन में हर बंदे का एक दफा भी स्लॉट रिसाइकल हो, एक बंदे से आपको $5 आए, मल्टीप्लाई करें 20 को 5 के साथ, कितने डॉलर बनते हैं? काफी अच्छी इनकम बनती है। तो सर यहाँ पे आपको लाइफ टाइम इसका भी फायदा होता है। अब बात करता हूँ X4 की। X4 के अंदर क्या था? सर X4 में जब हमने पहले 2 मेंबर को प्लान दिखाया, तो उसमें हमारा X4 में ऊपर वाले गोले फिल होते हैं, ये इनकम हमें नहीं आती। ये इनकम जाती है अपलाइन की टीम को, यानी कि जिस बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया था, जिसकी आप डाउनलाइन पे लगे थे, ये इनकम चली गई थी उसकी टीम को, जो उसके साथ दूसरे लोग काम कर रहे हैं। अब इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। जैसे आपकी ये वाली इनकम किसी और को चली गई, ऐसे ही आपके अपलाइन की टीम में ये गोले ऊपर वाले फिल हुआ करेंगे किसी भी मेंबर के, तो आपको इनकम आने के चांसेस, यानी कि आपको विदाउट वर्क अर्निंग आने के चांसेस होंगे। बट यहाँ पे तीसरे और चौथे और पांचवें मेंबर पे तीनों की इनकम आपको मिलेगी, ठीक है। यानी कि जो X4 है, इसमें 3 रिसाइकल, 3 आपको 3 स्लॉट इसमें रिसाइकल होते हैं और 3 ही आपको मिलते हैं। और रिसाइकल होकर जो लास्ट वाला है, ये देता है आपके अपलाइन को इनकम। अब यहाँ पे एक चीज पे और गौर कीजिएगा। सर यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं, वो बस अपने एक एक स्लॉट पे एक एक स्लॉट को लेकर बैठे रहते हैं। अगर आपका एक एक स्लॉट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप यहाँ पे तकरीबन 3 लोगों को प्लान दिखाएंगे, तो ये आपका अगला स्लॉट ओपन नहीं हुआ, तो ये एक्सरी आपका फ्रीज हो जाएगा। ये आपका एक्सरी फ्रीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये आपको अर्निंग नहीं देगा। ये काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर फ्रीज नहीं होना चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ इसका भी हमें फायदा है। कैसे? सर अगर ये फ्रीज ना हो, तो हमारी पाकिस्तानी आवाम पूरी जिंदगी इसी स्लॉट पे ही गुजार ले। बड़े स्लॉट ना ही तो वो ओपन करेगी, और ना ही उनको बड़ा फायदा होगा। यानी कि जब हम लाख रुपए नहीं कमाने का सोचेंगे, तो लाख रुपए कहां से आएगा? तो लिहाजा ये स्लॉट फ्रीज होने का, या किसी भी स्लॉट फ्रीज होने का, हमें बहुत बड़ा फायदा होता है। तो ऐसे ही जब इसमें 6 मेंबर को प्लान हम दिखा देते हैं, अगर हमारा X4 में दूसरा स्लॉट ओपन नहीं हुआ, तो यानी कि 6 मेंबर में से 3 लोगों की अगर हमें X4 ने पहले स्लॉट में से इनकम दे दी, तो ये भी आपका फ्रीज हो जाएगा, इसमें भी नेक्स्ट टाइम आपको इनकम नहीं आएगी। तो आपके 2-2 स्लॉट होंगे, तो आपका यानी कि आपने नेक्स्ट अगले वाला ओपन किया X3 का, और X4 का भी अगले वाला ओपन किया, यानी कि आपने 2-2 स्लॉट ओपन कर लिए। तो आप छोटा प्लान, यानी कि जो आप 5-5 $10 वाला छोटा प्लान दिखा रहे थे, वो आप जितने मर्जी लोगों को दिखा लें, 1000 बंदे को दिखा लें, सर 1000 बंदे का भी आपको फायदा होगा। अब थोड़ा सा आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। सर यहाँ पे एक चीज को चेक कीजिएगा कि X3 और X4 में 12-12 स्लॉट हैं, ठीक है। X3 और X4 में 12-12 स्लॉट हैं। आपने पहले यहाँ पे एक एक स्लॉट किया था। अब यहाँ पे एक एक स्लॉट करने का हमें नुकसान, जो कि फायदा सॉरी हुआ था, फायदा X3 ने हमें दिया था 2 दफा $5 यानी कि टोटल 10 BUSD X3 ने हमें दिए। हमने यहाँ पे लगाए तो 5 BUSD, मगर मिले हमें कितने? हमें मिले 10 BUSD। ये X4 था, X4 में हमने कितने लगाए थे? 5 BUSD। बट इसने हमें 3 दफा इनकम दी। 3 दफा इनकम ये देगा तभी फ्रीज होगा। सर ये 3 दफा इनकम देगा तो कितने बनेंगे? अब काफी लोगों का यार एक और बहुत बड़ा माइंड का इश्यू होता है। अगर आप मेंबर ज्वाइन नहीं करवाते, अगर आपको अपलाइन से इनकम आती है, तो आप कहते हैं सर मुझे तो 3 दफा, मैंने तो किसी को ज्वाइन ही नहीं करवाया, फिर कैसे फ्रीज हो गया? और यार अगर आपको अपलाइन से भी इनकम आ रही है, वो भी तो किसी की ज्वाइनिंग से आई है ना। अगर आपको विदाउट वर्क इनकम आई है, तो फिर 3 दफा बस आपको इनकम आनी। सिंपल आपको समझाता हूँ। 3 दफा अगर आपको यहाँ पे $15 मिल गया, 3 दफा, पहला अगर आपका स्लॉट ओपन, अगला नहीं ओपन, तो ये आपका फ्रीज हो जाएगा। अब लगाए इसके अंदर हमने कितनी दफा थे? लगाए सर हमने इसके सिर्फ अंदर $5 थे, और कमाए कितने डॉलर? $15। अब आप क्या करें? जिनके पास पैसे नहीं है, जो बिल्कुल नील है, कोशिश करें कुछ सेविंग पड़ी है अपनी, या घर वालों से ले लें। मैं ये नहीं कहता फोकस करें, अगर आपके ले सकते हैं इजीली तो ले लें, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। ये आपका आगे इंशाल्लाह इसमें ही आपकी कामयाबी है। और 100% जो बंदा बात को फॉलो कर रहा है मेरी को, वो लाखों कमा रहा है। आप उनसे मिल भी सकते हैं। जैसे कि कुछ लीडर्स के नाम अकाउंट करवाऊं, मैम लाइबा, सुल्तान, मैम लाइबा, सॉरी मैम आइनी, मैम समरीना, सर जवाद, सर हुसनैन,
यानी कि ऐसे बहुत सारे लीडर पड़े हैं, ऐसे बहुत सारे, सर अरसलान हो गया, सर शहबाज हो गया, बहुत सारे ऐसे लीडर पड़े हैं जिनके अभी नाम अकाउंट कराऊं तो लगभग 50 से ऊपर बन जाएंगे। 50 से ऊपर ऐसे लीडर बनेंगे जिन्होंने फास्ट एज में आए और मुझे फॉलो किया और आज वो एक अच्छी इनकम जनरेट करते हैं। सो आप भी फॉलो कीजिएगा, जो यहाँ पे न्यू बंदे बैठे हैं फॉलो कीजिएगा। आप देखेंगे सर, आपने यहाँ पे एक एक स्लॉट ओपन किया था, आपने जो 3100 लगाया था, मैं मानता हूं कि आपने बहुत कहीं से, बहुत मुश्किल से लगाया था, आपके पास पैसे नहीं है। यहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करें, पैसे हैं तो आप क्या करें, दोनों तरीके आपको बताता हूं। सर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करें कि आपको यहाँ पे 5 आपने यहाँ पे लगाए थे शुरू में, अब आपको 2 दफा मिले, 2 दफा जब आपने 2 मेंबर को ज्वाइन कराया तो आपको 10 BUSD आ गए। सर जब आपको 10 BUSD आए तो आप इसे निकलवाएं नहीं, आप इन्हें खा नहीं लें, आप क्या करें कि ये 10 BUSD उठाएं, ये 10 BUSD उठा के अपना अगला 10 वाला ओपन कर लें। सर क्या हुआ, पैसे जहां से कमाए अगले वहां पे इन्वेस्ट किए, पैसे नहीं थे, थोड़े पैसे कमाए तो आगे इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैं आपको सिंपल, मैं चाहता हूं कि आपको जितना सिंपल समझाया जाए ना उतना ही आपके लिए बिजी होगा। अब एक किराना स्टोर डाल लें, किराना स्टोर डाल लें, सर एक आप मामूली सा किराना स्टोर डालें। एग्जाम्पल, वहां पे आप 1 लाख का सामान डालें, 1 लाख का क्या आता है यार, कुछ भी नहीं आता। एग्जाम्पल आपने 1 लाख का सामान डाला, अगर आप 1 लाख का सामान डालेंगे, अगर आप सेल करेंगे, वो सारा सामान उठा के सेल कर दिया, पैसे खा गए तो क्या होगा, क्या होगा, किराना स्टोर बंद हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि आप किराना स्टोर को स्टेबल करने के लिए, आप किराना स्टोर को बड़ा करने के लिए जितना कमा रहे हैं वो इन्वेस्ट करते रहेंगे, उससे और चीजें लाते रहेंगे, उससे और चीजें लाते रहेंगे। अभी यहाँ पे कामयाब वहां पे भी दो एक ही बंदा होगा जो कमा के इन्वेस्ट करेगा, जो कमा के खा जाएगा वो बंदा कामयाब उस पे भी नहीं होगा। अब सर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्या किया था, $5 वाला आपका क्या हुआ था, 2 बंदों को आपने ज्वाइन करवा दिया, तो उससे आप अगला अपना 10 वाला ओपन कर ले। अभी यहाँ पे एक और मजे की चीज आपको बताता हूँ, ये आपका 5 वाला भी ओपन हो गया, ये आपका $10 वाला स्लॉट भी ओपन हो गया, आपके 2 स्लॉट ओपन हो गए। अब यहाँ पे आप सिंपल एक काम कीजिएगा, आपने ये $5 आपको बाद में जितनी दफा मर्जी आए, ये आपका फ्रीज नहीं होगा। $5 वाला स्लॉट आपका फ्रीज नहीं होगा। क्यों फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि आपका अगला 10 वाला ओपन है। सर इससे जितने मर्जी पैसे कमाएं, निकलवा के खाते जाएं, अगर जरूरत है सर निकलवाते जाएं। मैं तो कहूंगा नहीं निकलवाएं जब तक 4-4 स्लॉट ना हो जाएं, अगर जरूरत है तो निकलवा लें, ठीक है। अब यहाँ पे आप निकलवाएं, अब आपके डाउनलाइन पे भी लोगों के स्लॉट फ्रीज होंगे, जो आपने लोग ज्वाइन करवाए थे उनके भी स्लॉट फ्रीज होंगे। सर वो भी आपके 10-10 स्लॉट, $10 वाला स्लॉट ओपन करेंगे। वो जब 2 दफा 10-10 वाला करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले 2 के $20 आ जाएंगे। अब आप ये $20 उठाएं यहाँ पे लगा दें सर, फिर उसके बाद वो 20 वाला ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे 2 दफा 20-20 आएंगे, 40, यहाँ पे आप 40 वाला ओपन कर लें। सर आप ऐसे 4 स्लॉट करें, 4 स्लॉट कर लिए आपने, 4 स्लॉट होने के बाद यहाँ पे आपका एक अच्छा लेवल बन जाएगा, आपका एक अच्छा म्यार बन जाएगा, आपका एक अच्छा अर्निंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब आपके 4-4 स्लॉट हो जाएंगे, सर पहले नंबर पे आपके पास एक बहुत बड़ी चीज होगी, वो होगा नॉलेज। दूसरे नंबर पे आपके पास एक बहुत बड़ी चीज होगी, वो होगी आपकी टीम। तीसरे नंबर पे आपके पास जो एक और बड़ी चीज होगी, वो है आपके स्लॉट, इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ आने के बाद लोग ना वो ही काम करते हैं, पैसे लगाने से डरते हैं। आप ये 3 आपके पास स्लॉट है, चौथा भी आपने ओपन किया हुआ है, ये भी आपके पास ही है, 3 स्लॉट आपके पास है, इससे आपको इनकम आ रही है, आप निकलवाते रहें। $20 आए आप निकलवाएं, $20 जो कि पाकिस्तान के तकरीबन 5,000 बनता है। सर $20 आए निकलवा लें, $10 आए निकलवा लें, $5 आए निकलवा लें, जितने भी आए इनमें से आप निकलवाते जाएं, लाइफ टाइम निकलवाते जाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। एक काम कीजिएगा, जब आपको $40 आए 2 दफा, एक दफा आए सर $40 आपको एक दफा, इसको सेव करें अपने पास, एक अलग से एक अकाउंट बना लें, वॉलेट बना लें, या अपने अपने ही वॉलेट के अंदर इसे सेव रखें $40। फिर $40 आए सर यहाँ पे सेव रखें, 2 दफा आपको 40-40 मिले, $80 हो गए। $80 होने के बाद आप अगला अपना 80 वाला ओपन कर लें। 80 वाला ओपन हो गया सर आपका, फिर क्या होगा कि आपके पास ये 4 स्लॉट हो गए, इनकी आप इनकम निकलवाते रहें, लाइफ टाइम खाते रहें, कोई मसला नहीं है। बस सिर्फ 80 वाले को सेव कीजिएगा, 80 वाला सेव करके 160 वाला ओपन कीजिएगा, ऐसे सर आपके स्लॉट भी ओपन हो जाएंगे, ऐसे आपको कोई मसला भी नहीं बनेगा, ऐसे आपको कोई मसला भी नहीं बनेगा, लाइफ टाइम आप एक अच्छी इनकम जनरेट करेंगे, सही है। इसके बाद X4 की बात करूं, X4 में तो आपको पता है कि विदाउट वर्क अर्निंग आती है, सभी को पता है कि सर यहाँ पे आपको विदाउट वर्क अर्निंग आती है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने $5 पहले लगाए थे, आपको 3 दफा यहाँ पे इनकम मिलेगी। पहले ये 3 मेंबर पे आपको
$5 मिलेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करें, $10 उठाएं, यहाँ पे इसका अगला ओपन कर लें, $5 पहले पहले वाले स्लॉट से निकाल लें। $5 अगर जरूरत है पहले वाले स्लॉट से निकाल लें, खा लें सर। उसके बाद आपको 3 दफा $10 आएंगे, यानी कि आपको $30 मिलेंगे। $30 में से $10 निकलवाएं, $20 आगे इन्वेस्ट करें सर। उसके बाद आपको 3 दफा यहाँ पे $20 मिलेंगे सर। एक दफा $20 निकाल लें, 2 दफा वाले आगे इन्वेस्ट कर दें। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही स्लॉट ओपन करें, और उसके बाद जो प्रोसेस आपको बताया है वैसे अगर आप यूज करते हैं इस प्रोसेस को, तो आप इससे एक अच्छी इनकम जनरेट करेंगे। अगर आप ये काम करेंगे कि आपने पैसे, यहाँ पे आपको पैसे आए जनाब, अक्सर लोग क्या करते हैं, $5 वाले एक एक स्लॉट ओपन है, पैसे आते हैं, निकलवा ले और खा ले। फिर क्या करते हैं, फिर अपने अपलाइन के पास जाते हैं, सर मैं आपका बहुत अच्छा लीडर हूं, मैं बहुत मेहनती हूं, मुझे प्लीज अल्लाह के नाम पे $10 दे दो। ऐसे ही करते हैं ना कि अल्लाह के नाम पे $10 दे दो। और यार खुदा के बंदो, जब आपको इनकम आई थी तो क्यों निकलवाई? जब आपको पता है कि आपका एक एक स्लॉट ओपन है तो आप क्यों फिर पैसे निकलवा रहे हैं? तो यार एक जाहिल इंसान है ना, आपकी गली में एक जाहिल इंसान जरूर होगा, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपकी सिटी में एक जाहिल बंदा जरूर होगा। सर उस जाहिल बंदे को आप एक किराना स्टोर डाल देना, सिर्फ ज्यादा नहीं, 10,000 का उसे सामान रख देना अपने किराना स्टोर पे। 10,000 का सामान रखने के बाद क्या करना, उसे कहना कि भाई किराना स्टोर चलाओ, आपने इसे चलाना है। सर उस पागल बंदे को भी पता होगा कि मैं जब तक यहां से पैसे निकलवाऊंगा, अभी तो 10,000 का सामान डाला या 10,000 में आता ही क्या है, तो मैं क्या करूं कि मैं यहाँ से कमा के यहाँ पे इन्वेस्ट करूं। सर उसको भी पता है, बट आप लोग एक समझदार होने के साथ साथ, आपको एक ट्रेनिंग सेशन मिलने के साथ साथ, आप जब ऐसी हरकतें करेंगे तो नुकसान आपका है। आज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी हमारे लीडर मौजूद हैं, मेन लीडर, सर किसी को उधार ना दें, उधार नहीं दें। उधार, मैं यकीन करें इस टाइम बात करूं तो लगभग मैंने 5 से 6 लाख रुपए उधार दिया हुआ है, लेकिन कोई वापस ही नहीं देता। उधार नहीं दिया करें, जिस बंदे ने करना है करे, जिसने नहीं करना ना करे। अक्सर लोग कहते हैं मैं करूंगा, पैसे तो आपको ही आने हैं। और भाई पैसे अगर उसको जाने तो उसकी तो मेहनत है, अगर आप नहीं करोगे तो फिर क्या वो भूखा मर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप कर रहे हो तो अपने फायदे के लिए, आप किसी के फायदे के लिए नहीं कर रहे। अगर आप नहीं कर रहे तो वो आपका अपना नुकसान है। अब इसमें जिन लोगों के पास पैसे हैं, जिन लोगों के पास सेविंग है, सर जो लोग इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे एक मशवरा है मेरा कि आप 4-4 स्लॉट आज ही कर लें। आप 4-4 X3 में सर 4 स्लॉट कर लें, X4 में सर 4 स्लॉट कर लें। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, अगर आप 4-4 स्लॉट करते हैं, आप बड़े प्लान से आ गए। आपके पास अभी मैं आपको कुछ और ट्रिक्स बताने वाला हूं, जो कि ये 4-4 स्लॉट वाले, जिन्होंने आज 4-4 स्लॉट कर लिए या जिनके पहले ऑलरेडी 4-4 स्लॉट हैं, इनको फायदा देंगी ये ट्रिक्स। सर आपने 4-4 स्लॉट किए, आपने $150 इन्वेस्ट कर दिया। अपनी स्क्रीनों को सीधा कर लें जरा। आपने क्या किया सर, $150 इन्वेस्ट किया। अब $150 आपने इन्वेस्ट किया, आपके पास जब आप बंदे को ट्रेनिंग में भेजते हैं, अपने कस्टमर को ट्रेनिंग में भेजते हैं कि सर ट्रेनिंग अटेंड करें, आपका कस्टमर क्या करता है, ट्रेनिंग अटेंड करता है। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपके पास जाता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले आपके पास ऑप्शन था सिर्फ, आपने उसको 3100 के लिए एग्री करना था, बट अब आपके पास 2 एक्शन सॉरी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप उसे, जैसे आप मैं गाइड करूंगा वैसे आपने अपने कस्टमर को गाइड करना है। जब आपके पास कस्टमर जाएगा ट्रेनिंग सुनकर, आपने क्या कहना है, वो पूछेगा हाँ जी सर मैंने ट्रेनिंग सुनी थी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, अब मैं काम को कैसे शुरू करूं। या वो पूछता है कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई। या वो पूछता है कि अगर मैं ज्यादा स्लॉट करूं तो। आपके पास ऑप्शन नहीं होता था। जब आपके पास छोटे स्लॉट थे, एक एक स्लॉट से आप बैठे थे, जब उसने कहना आपको कि मैं बड़े स्लॉट ओपन करूं, तो आप कहते थे नहीं नहीं नहीं, अभी बड़े ना करना, अभी बड़े स्लॉट ना करना, अभी आप सीख लें। और भाई एक अल्लाह आपको खुद रिजक दे रहा है और आप कह रहे हैं कि अभी ना करना, अभी ना करना। फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको और क्या नुकसान होता है। सर जब आप उसे बोलेंगे अभी बड़े स्लॉट ना करना, वो कहेगा ओके। वो फिर पता है क्या करेगा, वो फिर जाएगा यूट्यूब पे जाकर सर्च करेगा, यूट्यूब पे जाकर सर्च करेगा, वहां से उससे कोई स्लॉट का फायदा बताएगा। लाजमी नहीं कि मेरी ट्रेनिंग्स पड़ी हैं, ट्रेनिंग्स और भी बहुत सारी पड़ी हैं, ठीक है। वहां पे उन्हें कोई स्लॉट का फायदा उठाएगा, वो किसी और लीडर के साथ चिपक जाएंगे। फिर वो तो अपने पैसे कमा लेगा, बट ना ही उनकी सपोर्ट होगी, ना ही वो कामयाब होंगे, वो मुझे गालियां देंगे और आप भी। तो यार इस चीज को आप खुद सोचें कि जब आपके पास कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट वाला आता है, कोशिश करें कि अपने बड़े स्लॉट कर ले, अपने आज बड़े स्लॉट कर लें। सर मैं आपको एक चीज बताई थी, मैंने एक टारगेट दिया था कि 10 लोगों को आपने मीटिंग के अंदर लाके बिठाना है। सर डेली 10 लोग मीटिंग में आए,
तो महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, 300 बंदा हर महीने के अंदर आप मीटिंग में 300 बंदे से आप मीटिंग अटेंड करवाएंगे। सर 300 बंदा आपकी मीटिंग अटेंड कर चुका है, 300 बंदा आपका स्टेटस व्यू करता है, 300 बंदे का आपके पास नंबर सेव है, 300 बंदे को आपने ब्रॉडकास्ट में ऐड किया था। अब 300 बंदे में से सर एग्जांपल लेता हूं कि 200 बंदा बिल्कुल उसका कोई माइंड ही नहीं है, बिल्कुल वो कहता है मैंने काम करना ही नहीं। सर 200 बंदा ऐसा हो सकता है जो ट्रेनिंग, मुझे लगता है मेरा जो टारगेट होता है, मैं आपको अपनी ट्रेनिंग का टारगेट बताता हूं। मेरी ट्रेनिंग के अंदर जो बंदा आता है, मेरा टारगेट यही होता है कि यार ये एग्री होके जाए, ये एग्री होके जाए, ये एग्री हुए बगैर ना जाए। मेरा टारगेट ट्रेनिंग के अंदर यही होता है 3 बजे वाले सेशन के अंदर। तो चले मैं मान लेता हूं कि मेरी ट्रेनिंग में अभी बुराइयां हैं, मेरी ट्रेनिंग की हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ आए, 200 बंदा को, ज्यादा से ज्यादा 200 बंदे को नहीं समझ आएगी। सर समझ सभी को आएगी, मैं आपको यही बताता हूँ, समझ सभी को आती है, बट जो उनको आगे गाइड करने वाला बंदा है उनकी बात की नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो हो सकता है 200 बंदा आपके साथ ना जुड़े। सर अगर 100 बंदा भी आपकी बात पे एग्री हो गया, 100 बंदा भी आपके पहले महीने आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता है, सर इसमें से लगा ले 50 बंदे कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में कर लूंगा। सर 50 बंदे भी अगर आपके साथ जुड़ते हैं तो महीने के अंदर आप कितना कमाएंगे? सर महीने के अंदर आप 60,000 रुपए इजीली कमाएंगे। लेकिन रुके, ये तो सिर्फ उनके लिए था जिनके स्लॉट छोटे थे, जिनके स्लॉट बड़े थे 100% आपके साथ 4 लोग ऐसे जरूर, 4 नहीं 5, 5 लोग आपके साथ जरूर ऐसे जुड़ेंगे जिन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। सर 5 लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, 5 लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 5 लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे? $750। 100% अगर आपकी मेहनत जो मैं बताता हूं, अगर आप इससे फॉलो करते हैं तो 5 लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट लाजमी करेंगे। पहले मेंबर पे आपको $75 मिलते हैं, दूसरे मेंबर पे बड़ी इन्वेस्टमेंट पे आपको $75 मिलते हैं, तीसरे मेंबर पे आपको $75 मिलते हैं, चौथे मेंबर पे आपको $150 मिलते हैं, पांचवें मेंबर पे आपको $150 मिलते हैं। सर आपके पास अगर पहले महीने के अंदर भी आपने बड़े स्लॉट ओपन किए, आपके साथ 4-5 लोग भी बड़े स्लॉट वाले जुड़ गए, तो आपको $525 की इनकम। सर पहले महीने ही $525 की इनकम, मल्टीप्लाई कर दें सर इसको 249 के साथ, सर लगभग 1.5 लाख रुपए। मेरे भाई 1.5 लाख रुपए आपने यहां से कमा लिया। तो यार कहाँ जॉब्स कर रहे हो, कहाँ धक्के खा रहे हो, सिस्टम को समझने की कोशिश करो यार। अब काफी लोग कहते हैं सर बड़े स्लॉट की आपको पावर दिखाता हूं मैं। हाँ एक चीज और यार, आप गाइड करना फिर भूल गया कि देखें, अब जिनके स्लॉट बड़े हैं वो क्या करें? सर आपके स्लॉट बड़े हैं, आपको कस्टमर आके बोलता है कि सर मैंने ट्रेनिंग सुनी, मुझे अच्छी लगी। अगर आपके स्लॉट बड़े हैं तो आप एक प्लान दिखाएंगे, आप उन्हें क्या बात करेंगे? ठीक है सर, ओके, आपका नंबर तो मेरे पास ऑलरेडी सेव था, आपको सर यहाँ पे आप कितने स्लॉट से ज्वाइन करना चाहते हैं, बस सर आप कितने स्लॉट से आना चाहते हैं या आप कितने डॉलर से आना चाहते हैं। सर आपने ये जब उसके माइंड में क्वेश्चन डाला कि सर आप कितने डॉलर से आना चाहते हैं, 100% वो कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा स्लॉट करूं, कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा स्लॉट करूं, और वो ज्यादा नहीं भी करेगा, एक एक से तो आएगा ही ना। मैं आपको बताता हूँ, रात को मैं कस्टमर से बात कर रहा था, रात का तकरीबन 12 का टाइम था। लोग कहते हैं कि सर आप वर्किंग नहीं करते, मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगा रहा था, उससे उधर से फिर एक कस्टमर मेरे पास आया, कहता सर क्या काम है? मैंने कहा ट्रेनिंग आप एक अटेंड करें, मैंने ट्रेनिंग अटेंड करवाई। ट्रेनिंग अटेंड करवाने के बाद कहता सर ओके मुझे सभी समझ आ गया है, मैंने काम करना है। मैंने कहा ओके। अब मुझे कहता मैंने काम करना है, मैंने कहा डन। उसके बाद मैंने कहा कि सर कितने स्लॉट से आएंगे आप, कितने डॉलर से आएंगे? अब मुझे पहले लगा था कि बंदा नहीं करेगा, सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर उसने कहा कि सर फिलहाल तो मेरे पास इतने पैसे हैं, बट मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन तक ना अरेंज करूंगा और भी स्लॉट करूंगा। देखिए अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ, हालांकि जो बंदा आप न्यू है, जिसको बिल्कुल नहीं पता, देखिए आज आप लोग कितने बंदे मीटिंग के अंदर मीटिंग मेरी सुन रहे हैं? 1 मिनट, लगभग यहाँ पे 500 से ऊपर ऊपर बंदा होगा। हाँ 520 बंदे। सर 520 बंदा इस टाइम मुझे सुन रहा है, एक मैं निकल गया 519। 519 लोग ऐसे हैं जो मुझे पहले नहीं जानते थे, जिनका मुझे मुझे आपको नहीं पता था मैं कौन हूं, कहां से हूं, कैसे हूं। अब उसको क्या पता यार ये कौन है? तो जब आपको बड़ा प्लान दिखाया तभी तो आपको पता चला कि हाँ यार। अभी ऐसे ही वो मेंबर मेरे पास आया, उसको नहीं पता था सर ये कौन है, कौन नहीं, क्या सिस्टम है, उसको इस चीज का नहीं नॉलेज था। बट फिर भी उसने एक चीज मुझे बोली कि सर मैं इंशाल्लाह अरेंज करूंगा। इसके पीछे रीजन क्या था सर? मेरा रीजन सुनिएगा। रीजन इसके साथ, पहला रीजन था सर कि मैंने उससे अच्छा गाइड किया। दूसरा रीजन था कि मैंने उसे एक अच्छा प्लान दिखाया। मैंने बड़ा प्लान दिखाया, मैंने उससे छोटा प्लान दिखाया, उसे 2 प्लान दिखा दिए। अगर वो बड़े प्लान से नहीं आया, नो इश्यू, छोटे से तो आया ना।
आप मेरी अभी ज्वाइनिंग जाके देखें, एक ज्वाइनिंग है मेरी आज की, सॉरी कल की मेरी एक ही ज्वाइनिंग है, क्योंकि मैं सारा दिन कल बिजी था, बिल्कुल बिजी था, तो इसीलिए फिर मेरी एक ज्वाइनिंग है। बट नॉट बैड सर, एक ज्वाइनिंग है और अर्निंग जाके मेरी आप चेक करें $200 तकरीबन होगी, ठीक है। तो रात को उसकी पेमेंट भी आ गई मुझे, रात रात ही मैंने गाइड किया, रात रात ही उसकी मुझे पेमेंट आ गई। ज्वाइनिंग अभी तक मैंने नहीं करवाई थी, तो उसके बाद उसने खुद ही डॉलर वगैरह लेके कर दिए। अब सर आपको यहाँ पे जो फायदा बताया मैंने, बड़े स्लॉट का फायदा एक बड़ा फायदा होता है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं, अपनी पॉकेट में नहीं रखकर बैठे, अगर आप उन्हें रख कर बैठे रहेंगे तो उनका आपको फायदा नहीं। चलिए ट्रिपल एक्स और एक्स फोर को भी साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊं कि ट्रिपल एक्स एक्स फोर का क्या फायदा है, सॉरी एक्स गोल्ड का। यार स्क्रीनों पर दोबारा रोटेट करें थोड़ा सा, ये मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा गाइड करता हूँ। यहाँ पे आपके साथ एक और प्रोग्राम है जिसका नाम ट्रिपल एक्स है, और एक आपके साथ प्रोग्राम है जिसका नाम एक्स गोल्ड है। अब यहाँ पे ट्रिपल एक्स एक्स फोर, ट्रिपल एक्स एक्स गोल्ड का बहुत बड़ा फायदा है। ट्रिपल एक्स का सर पहला स्लॉट जो है 8 BUSD का है, $8 का है। प्राइस आप अपने एफआरसी अकाउंट में भी जाके चेक कर सकते हैं, कहां से चेक करनी वो आपको बताता हूँ। सर इसके अंदर क्या है, इस पहले हमें 4 4 5 5 गोले मिल रहे थे, 6 6 गोले मिल रहे थे। बट यहाँ पे आप टोटल गोले अकाउंट करें, पहले में 3 गोले हैं जिसमें हमें इनकम आएगी, दूसरे में 3 3 6 और 4, 6 और 4 कितने हो गए, तकरीबन लगभग 11 12 गोले। सर इसमें 12 गोले ऐसे हैं जिसकी इनकम हमें ही मिलनी है, जिसकी इनकम हमें मिलनी है। सिर्फ $8 एक दफा लगा दिए, उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर वाली इनकम रिसाइकल हो जाएगी, ये अपलाइन की टीम में चली जाएगी, ठीक है। अपलाइन की टीम में चली जाएगी। सर अब अपलाइन की टीम में लोग स्लॉट अपग्रेड कर रहे हैं, सर आपको यहाँ पे कभी $2 आ रहे हैं, कभी 2.5 आ रहे हैं, कभी आपको यहाँ पे $5.6 आ रहे हैं। तो ऐसे इसमें आपको फायदा होता रहेगा। अब यहाँ पे आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ, 1 मिनट ठहरिएगा, मैं स्क्रीन ऑफ करूंगा क्योंकि मैंने एक अकाउंट ओपन करना है। मैं चाहता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ताकि सर आपको कोई भी कभी भी इशू ना बने। ओके वेट कीजिएगा। ओके, तो सर यहाँ पे आपको एक अकाउंट नजर आ रहा है, ये अकाउंट के ऊपर आपको इनकम भी नजर आ रही होगी साफ साफ। इस अकाउंट के ऊपर आप इनकम की बात करें तो बहुत ही कम इनकम है, 1852 BUSD। सर अगर बात करूं तो 1800, ये तकरीबन पाकिस्तानी 5 6 लाख बनता है। सर 5 लाख रुपए, ज्यादा 5 लाख रुपए इसने कमाया है। अगर आप इसकी टीम देखें, इसकी टीम है 2 लाख बंदे की, 2 लाख बंदे की टीम के साथ इसने कितना कमाया, सर इसने 4 लाख रुपए ही कमाया। वजह, रीजन, सर रीजन इसका ये था कि इसने अपने स्लॉट नहीं किए। सर इसने अपने स्लॉट नहीं किए। कुछ लोग 4 4 स्लॉट पे बैठे रहते हैं, कुछ लोग 2 2 स्लॉट पे बैठे रहते हैं। सर वर्किंग के साथ इन्वेस्टमेंट भी लाजमी है। अब इस ये वर्किंग भी कर रहा था, सर इसके साथ इसको अपने स्लॉट भी करने चाहिए थे। प्रॉपर तरीके के साथ काम को लेकर चलेंगे तो काम आपको फायदा देगा। अगर आप मजाक समझेंगे या काम को मजाक में लेंगे तो ये काम आपको फायदा नहीं देगा। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाला सिस्टम इंटरनेशनल बंदे को बना देता है। सर अगर आज आप इसके अंदर कामयाब होते हैं तो 100% सर आपकी आने वाली नस्लें भी इससे फायदा उठाएंगी। सर आप इससे इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपकी सोच नहीं है। अब आप इसको देखें, इसकी भी टीम लगभग 2 लाख की है और इसकी भी स्लॉट फ्रीज, इनकम कम, इनकम सारी कितनी है, $1300। सर ऐसे आप चेक करते जाएंगे, इन लोगों की इनकम इसीलिए इतनी कम है क्योंकि इन्होंने स्लॉट नहीं किए। सो स्लॉट लाजमी। जितने लोग अभी सोच रहे हैं सर स्लॉट करूं ना करूं, मैं आपको पहले नंबर पे मशवरा यही दूंगा कि अपने स्लॉट कर लें। अगर जब तक सोचते रहेंगे फायदा नहीं होगा, जब तक सोचते रहेंगे फायदा नहीं होगा। सर आज टाइम है, अभी टाइम है, स्लॉट कर लें। सर देखिए, मेरी अभी टीम लगभग कुछ 50,000 की है और मेरी इनकम की बात करूं तो मेरी इनकम 2 करोड़ होने वाली है। सर मेरी इनकम 2 करोड़ रुपए होने वाली है, मेरी टीम इतनी कम है अभी तक। इसके पीछे रीजन ये मैंने स्लॉट किए। सर मैंने स्लॉट किए, आप मेरी यहाँ पे टीम चेक करें सर, यहाँ पे मेरी आज की इनकम भी तकरीबन $200 हो चुकी है। सर $200 जो कि पाकिस्तानी 50,000। और खुदा के बंदो, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपको एक एक दिन के अंदर 50 50 हजार देता है,
ठीक है। सो स्लॉट, और आप कोशिश करें ट्रिपल एक्स का, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये ट्रिपल एक्स था और ये एक्स गोल्ड था। अब देखें आप, मेरे ट्रिपल एक्स के अंदर भी अच्छे स्लॉट हैं और एक्स गोल्ड के अंदर भी अच्छे स्लॉट हैं। एक्स ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड के अंदर, दोनों के अंदर अच्छे अच्छे स्लॉट हैं। अब मुझे कभी ट्रिपल एक्स इनकम आती है, कभी एक्स गोल्ड से इनकम आती है, कभी एक्स फोर से आती है। सर मुझे हर स्लॉट से ही फायदा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करें कि आप यहाँ पे भी चार चार स्लॉट करें, जिनके पास पैसे हैं चार चार स्लॉट कर लें। सर इसमें आपको अपलाइन से भी इनकम आएगी, इसमें आपको अपलाइन की टीम से भी इनकम आएगी, इसमें आपको अपनी टीम से भी इनकम आएगी, आपकी टीम की टीम से भी इनकम आएगी। सर इतना फायदा होगा आपको यहाँ पे। ये भी बहुत अच्छे स्लॉट हैं और आपको एक बहुत अच्छा फायदा देंगे अगर आप इन्हें सीरियस लेते हैं तो, ठीक है। अगर सीरियस नहीं लेंगे तो जो पहले ख्वारी चल रही थी वो चलती रहेगी। यार कब तक, जिंदगी को जीना बहुत इजी है, बट इजी उनके लिए जो जिंदगी को जीना सीख जाते हैं। देखिए यहाँ पे 500 बंदा है, बहुत ऐसे ऐसे लोग बैठे होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है, विदाउट एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारे लोग बैठे होंगे। सर देखें, जिंदगी आपकी खुद की है, ठीक है। ना ही तो मैंने आपका कोई दर्द कम करना है, ना ही तो मैंने आपको कोई पैसे दे के जाने हैं, ना ही आपने मुझे पैसे दे के जाने हैं, ऐसा ही है ना। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, अल्लाह की रजा के लिए आपको गाइड कर सकता हूँ कि यार चलें, मेरी गाइडलाइन से हो सकता है आपका फ्यूचर, आपका कैरियर, या मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे ही। अब काफी लोग यहाँ पे मुझसे सीख रहे हैं। सर आपको ये छोटी छोटी बातों को जो मैं समझाई, अभी समझाई या पहले समझाता हूँ, सर ये छोटी छोटी बातें अभी हो सकता है आपको ये लगे कि यार ये फायदेमंद नहीं है, ये मुझे कोई फायदा नहीं दे रही। बट जब ये चीज आपको नहीं ना मिलती, वो आपने सुना होगा कि जब कोई चीज नहीं होती फिर उसकी कदर होती है, जब कोई चीज हमें नहीं ना मिलती फिर उसकी कदर होती है। तो ऐसे हमारे, मैंने खुद इस चीज को फील किया है। आज मैं यहाँ पे आपको गाइड कर रहा हूँ, हो सकता है आप इसको सीरियस ना लें, बट ये चीज 100% है। सर जिन लोगों ने मेरी मीटिंग अटेंड नहीं की, किसी और टीम में जलील हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है छोटी मोटी टीमें बहुत सारी चल गई हैं, तो जो और टीमों में जलील हो रहे हैं वो जब मेरी मीटिंग सुनते हैं तो फिर मेरी मीटिंग के अंदर ही क्यों आते हैं। सर मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, अभी मैं अपना ब्रॉडकास्ट आपको चेक करवाऊं तो लगभग मेरे ब्रॉडकास्ट के अंदर 150 बंदा होगा, 100-150 बंदा होगा, 2 ब्रॉडकास्ट हैं। तो सर उन ब्रॉडकास्ट के अंदर वही बंदे हैं जो आउट ऑफ टीम से हैं, जिनकी कोई ये टीम है, कोई वो टीम है, कोई फलां टीम है, कोई ये टीम है, उनको अभी मेरी ट्रेनिंग की नीड है। और वो मेरी ट्रेनिंग की वजह से मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐड हुए। सर ट्रेनिंग में अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर ले, मैंने आपकी ट्रेनिंग लेनी है। सर ये क्या है, उनको कदर है इस चीज की, क्योंकि उनको पहले किसी ने समझाया नहीं था, पहले वो ख्वार हो रहे थे, पहले वो जलील हो रहे थे। बट अब वो खुद भी समझ रहे हैं और अपनी टीम को भी, जो भी उनकी डाउनलाइन पे लोग हैं, उनको भी मेरे सेशन के अंदर लेके आ रहे हैं ताकि हम सीख सकें, ताकि हम सीख सकें। तो सर आप एक ऐसी टीम का हिस्सा हैं, आप एक ऐसे लीडर के साथ हैं जो आपको कामयाब करना चाहता है। अब आप कामयाब होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, ये आपकी अपनी जिंदगी है, डिसाइड आपने खुद करना है। इसे अच्छे तरीके से गुजारना है या आपने इसे वही जैसे पहले चल रहा था, धक्के घर से धक्के बाहर से धक्के, कोई जानता नहीं, कोई ये नहीं करता, कोई वो नहीं करता। सर जैसे आपको बेहतर लगे वैसे अपनी जिंदगी को गुजारिएगा। बट आपको एक चीज बताता जाऊं, जिंदगी को आसान करने के लिए पहले मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। अगर आज मुश्किलात से नहीं गुजरेंगे, अगर आज कहेंगे कि सर मैं तो बस इजी इजी चला जाऊं, नहीं ऐसा नहीं होगा। मुश्किलात, जब हम स्लॉट अपग्रेड करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सर कभी ऐसा टाइम था कि मैं पहली दफा मैंने ना, जब मेरे अपलाइन ने मुझे कहा था कि इतने स्लॉट करने हैं, मैंने कहा सर पेमेंट किस नंबर पे करूं। आप यहाँ पे चेक करें, मेरा अपलाइन मुझे बोलता है इतने स्लॉट करने हैं, मैं बोलता था पेमेंट किस नंबर पे करूं। हाँ अब मैं आपको बताता हूँ, वो कहते हैं ना जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब मेरी डाउनलाइन पे मेरे डायरेक्ट मेंबर है, मेरा जितने भी डायरेक्ट है तकरीबन, मैं उनको बोलता हूँ ये स्लॉट करें, वो कहते हैं ओके सर डन। ये मुझे डन का मैसेज करके करते हैं जो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मुझे नहीं पता, इनडायरेक्ट ना ही तो मैं इनडायरेक्ट को कभी बोलता हूँ, बस सेशन के अंदर ही बोलता हूँ। अब वो मेरे डायरेक्ट मेंबर मुझे आके बोलते हैं ओके सर डन। मैं कहता हूँ ये स्लॉट करें, यकीन करें कि ज्यादा नहीं कुछ 2-3 मिनट के अंदर कहते हैं डन हो गया। तो वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब मेरा अपलाइन है, मुझे बोलता है कि ये मैंने स्लॉट कर लिया, मेरे जितने मेरे हैं उतनी मेरे अपलाइन के, उतनी मेरे अपलाइन के। तो अब मेरा अपलाइन मुझे ये बोलता है मैंने ये स्लॉट कर लिया, मुझे ये नहीं बोलता आप भी करो, मुझे कहता मैंने स्लॉट कर लिया। मैंने कहा ओके डन, मैं भी कर देता हूँ। तो ये होता है, जैसे करोगे वैसा भरोगे। मैं आज कर रहा हूँ अपलाइन के पीछे पीछे, मेरी डाउनलाइन पे लोग कर रहे हैं, ऐसे ही आप करेंगे तो आपकी डाउनलाइन पे लोग करेंगे। अगर आज आप बैठे रहेंगे, आप पैसे लगाने से डरते रहेंगे, आपकी डाउनलाइन पे लोग डरते रहेंगे। अगर आज आपने 3,3100 रुपए लगाया था, 3,031 लगाया था, तो आपके नीचे भी लोग कुछ एग्री हो रहे होंगे या कुछ एग्री हो गए होंगे, ऐसे ही है ना, और हो रहे होंगे एग्री और कुछ हो गए हैं।
तो ऐसे ही जब तक आप 3100 नहीं लगाया था, आपको नहीं पता था काम कैसे करना है। आज आपको काफी एक्सपीरियंस हुआ, आज आपको मैंने गाइड किया, आपके पास काफी नॉलेज आया, ऐसे ही है। तो सर हर एक काम में जब हम निकलते हैं आगे, तभी उसमें हमें एक्सपीरियंस मिलता है। अगर हम बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो उसका हमें फायदा नहीं है। सो स्टार्ट करें, डरना नहीं है। सर जो बंदा डर गया वो रह गया पीछे। वो एक, मैं सुबह सुबह एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक लड़के ने पैसे पकड़े हुए थे, वो एक बहुत अच्छी बात उसने कही। वो कहता कि जो बंदा एक एक रुपए को इकट्ठा करता है, वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं होता। जो एक एक रुपए का करता है ना, 1 रुपया लगा लिया, ओए होए होए, ये इसको पैसे दे दिए। यकीन करो कि मैंने एक एक टाइम के अंदर 5-5 लाख रुपए भी जाया किया है। अभी पहले नहीं, पहले तो पैसे होते ही नहीं थे, जाया कहाँ से करने। और जितने थे, दिल खोल के लगाए हैं, हमेशा दिल बड़ा ही रखा है। और दिल बड़ा रखा है तो अल्लाह ने बड़ा पैसा भी दिया है। आपके सामने करोड़ों कमा रहा हूं अभी तो। सर मेरे साथ 2-2 3-3 लाख का लॉस हुआ है मुझे बिजनेस के अंदर। बिजनेस है, हो सकता है, मुझे पता है लॉस ये जिंदगी का हिस्सा है। लॉस को अपना यही समझे कि सर हाँ, ये चीज भी है, जो गलती कर रहे हैं उसको दोबारा नहीं दोहराएं। लेकिन समझें, उस चीज को समझे कि यार हाँ, अगर ये मैंने गलती की थी, तो अब क्या ये गलती दोबारा तो नहीं मैं कर रहा, अब ये गलती दोबारा तो नहीं हो रही। तो ये चीज देख लिया करें बस। मैं आपको ये कहता हूँ। बाकी ये है कि इन्वेस्टमेंट जिंदगी का हिस्सा है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक बड़ी इनकम भी करेंगे, जितना करेंगे उतना ही आप पाएंगे। तो वो आपकी अपनी मर्जी है अभी कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कितना कमाना चाहते हैं। सर जितना आपका दिल करे आप कमा सकते हैं, बट कमाएंगे तभी जब आप दिल लगाकर मेहनत करेंगे। दिल लगाकर मेहनत करेंगे, दिल लगाकर एक बड़े स्लॉट ओपन करेंगे। वो आपको बता रहा था, शुरू में जब छोटे छोटे स्लॉट अपग्रेड करने होते थे ना, तो एक डर सा पैदा हो जाता था कि यार ये स्लॉट करूंगा अभी मैं। अभी आप मेरे जाके चेक करें, 640 वाला ओपन है, उधर से और भी बड़े बड़े स्लॉट ओपन है। $640 यानी कि पाकिस्तानी 2.5-3 लाख बनता है। तो सर इतने इतने बड़े बड़े स्लॉट ओपन किए कुछ नहीं होता, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अब पैसे भी आ रहे हैं, स्लॉट किए हैं तो पैसे भी आ रहे हैं ना। तो ऐसे आप भी अपने स्लॉट करें, फायदा होगा इंशाल्लाह, 100% फायदा होगा। अगर स्लॉट नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे हम ट्रेनिंग को क्लोज करेंगे। और मैंने कल एक टारगेट दिया था, मैंने तो नहीं दिया था, सर अरसलान को बोला था, पता नहीं उन्होंने दिया या नहीं। 10 मेंबर्स को मीटिंग में लेके आना। कितने लोगों ने पूरा किया था, जरा हैंड रेज कीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ। टारगेट कितने लोगों ने पूरा किया था, जरा हैंड रेज कीजिएगा। हाल तो वही होगा, मुझे पता है। हाँ हाँ, बस अब मैं कुछ लोगों से पूछूंगा, अभी टेंशन नहीं ले। बस 70 लोग ही हैं। अफसोस की बात है यार, अफसोस। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, जिंदगी में कामयाब होना है तो अपलाइन को फॉलो करें। जो अपलाइन बता रहा है वो करें, अगर फायदा ना हो तो कहना। आज मुझे लोग आके कह रहे हैं टीम नहीं बन रही। मैं आपको बताता हूँ टीम क्यों नहीं बन रही। सर आप मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप सेशंस में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, टीम कहाँ से बनेगी? आपकी बात को लोग कहाँ से फॉलो करेंगे जब आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे? सर यहाँ पे तकरीबन 450 बंदा, 450 में से 50 बंदा ही ऐसा है जो 3 बजे वाले सेशन में आएगा और अपने टारगेट को पूरा करेगा। बाकी 400 बंदा नहीं आएगा। बाकी 400 बंदे को सिर्फ एक ही चीज है कि बस पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। और हो सकता है सर मुझे अपना यहाँ पे वॉलेट दिखाएंगे और मैं उस वॉलेट को हैक कर लूंगा। काफी लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे, मुझे पता है। सर यहाँ पे मेहनत करने के अलावा ज्यादा लोग शॉर्टकट लेने वाले बैठे हैं। वो रात को आपको एक बताया, हमारी अवाम ऐसी अवाम है कि हराम खाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अगले बंदे को पागल कर देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं चक्कर देने के लिए सिर्फ उसे, और खुद एक बड़ी इनकम करने के लिए मेहनत नहीं करते। कैसी यार! मैं हैरान हूं कि हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं। हम अपने, अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर, सारे ही तकरीबन 90% मुसलमान हैं, बट फिर भी हमारे अंदर कोई वो बात ही नहीं है यार। हमारे अंदर कोई वो चीज ही नहीं है, इंसानियत वाली कोई चीज ही नहीं है। तो बात ये आ जाती है सर कि हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है ना, इसी वजह से तरक्की नहीं कर सकी आज तक। हम हमेशा एक ही चीज को देखते रहे, शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, और शॉर्टकट के चक्रों में ना फिर पीसते रहे पूरी जिंदगी। देखिए मुझे मसला नहीं है, ठीक है, मैं कमा रहा हूँ, कमाता रहूंगा, अल्लाह का शुक्र है। बट बेटा मेरी एक बात आज सुन के जाइएगा कि शॉर्टकट जब तक लेते रहोगे ना, जिंदगी कुचलती रहेगी तुम्हें। जितना शॉर्टकट लोगे जिंदगी और कुचलेगी, और शॉर्टकट लोगे और जिंदगी कुचलेगी, और कुचल कुचल कर ऐसा कर देगी ना कि आपको कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। मेरी बात को याद रखना। हर बंदा
आपसे बात करता है तो सिर्फ आपके पास पैसा देकर, अगर आपसे कोई बंदा अगर आपको कॉल करता है तो सिर्फ आपका पैसा देकर, अगर आपको कोई बंदा आपको रिस्पेक्ट देता है तो आपका पैसा देकर। अगर आज आप लोग पैसे को कमाने के लिए शॉर्टकट लेना चाहते हैं, कोई शॉर्टकट हो, कोई बैंक शैंक लूटे, तो ये मेरी बात याद रखना कि एक दफा बैंक लूट लिया ना, फिर पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। ये आपको एग्जांपल दी है, सच में नहीं बैंक को लूटना, वैसे लूटने आपको कौन देगा। तो हमारी पाकिस्तानी आवाम तो लूट ले अगर लूटने वाला कोई मिल जाए तो कोशिश करें यार शॉर्टकट ना ले। सिंपल लफ्जों में आपको समझाता हूँ, मेहनत करें, स्लॉट ओपन करें, अल्लाह पाक सभी को कामयाब करता है, बट कामयाबी उन्हीं को करता है जो कामयाबी हासिल करने के काबिल होते हैं, जिनको अल्लाह पाक देखता है कि यार ये बंदे को कामयाबी दी जाए या नहीं। वो एक इम्तिहान होता है ना, आपने अक्सर देखा होगा जब एग्जाम होते हैं तो वहां पे वही बच्चे फास्ट, कोई थर्ड आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है, जिन्होंने मेहनत की होती है, जो रातों को जागे होते हैं, उन्हीं को अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स आते हैं जिन्होंने कुछ किया होता है। और जिन्होंने नहीं कुछ किया होता वो वही फिर बैठे होते हैं। ठीक है ना। तो कोशिश करें यार कि आप अपनी मेहनत करें, बस मेहनत से आपको कामयाबी मिलेगी। यकीन करें कि मैं अगर आपको इस टाइम महसूस करवा सकूं कि यार किस किस तकलीफ से गुजर कर आज यहाँ तक आए हैं और आज कितनी आसान से जिंदगी गुजर रही है, यकीन करें आपको दिखा दूं ना, आपका भी दिल करेगा मेहनत करने को। ठीक है ना। अभी दिखा नहीं आपको सकता वो दर्द, जब हमने स्टार्ट किया था, फेलियर मिले थे, फेलियर से फिर सीखा था, फिर फेलियर मिला, फिर सीखा, तो सीख सीख कर आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमा चुके हैं और इतनी आसान, अभी मेरी जिंदगी बहुत आसान है, यकीन करें। अब क्या होता है, अक्सर कभी गाड़ी में बाइक, कोई किसी की गाड़ी जा रही है उसमें बाइक ठोकी है या नहीं, कभी किसी ने? हाँ, एक आधी दफा लगी होगी, किसी ना किसी की तो लगी होगी। सर अगर आपकी गाड़ी में बाइक लगी है तो बंदे ने आपको जाने नहीं दिया होगा 10-15 हजार लिए बगैर, ऐसी है ना। सर यकीन करें कि मैंने गाड़ी ली तकरीबन इस टाइम 4 दफा मैंने लगाई है, उसके सही डेंट पड़े हुए हैं। अब भी मैं डरता नहीं हूँ कि यार ये ठुकी है, तो ना ही किसी ने कुछ कहा है, क्यों? अपने पैसे हैं, अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, किसी से मैंने क्या लेना। सर नो इश्यू, नो प्रॉब्लम, कोई भी मुझे मसला नहीं है किसी भी किस्म का। मैं उसे चाहूं गिराऊं, तोड़ूं, जो मर्जी करूं, तो ये अपनी जिंदगी जीने का अपना ही मजा है। ठीक है ना। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि सर आज मेरी जिंदगी बहुत आसान गुजर रही है, इजी गुजर रही है, अल्लाह का करम है। बट इस जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत सारी तकलीफों से गुजरे हैं। ठीक है, ये भी बात सच है। अगर आप समझते हैं कि नहीं जी ये कोई जादू शादू हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज करोड़ों कमाता हूँ, लाखों कमाता हूँ, अपनी मेहनत की हुई है, आज उसका मुझे फल मिलता है। अभी 10 लोगों का टारगेट है, दिन 3 बजे वाली मीटिंग में लेके आए, इंशाल्लाह अच्छा फायदा होगा। अगर टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो वही नुकसान ही नुकसान होना है। ठीक है, तो अपने मेंबर्स को लेकर खुद लाजमी आए, मेंबर 2 आए या 4 आए या 5 आए या 3 आए या 1 आए, खुद लाजमी आए बस। अगर आपने कामयाब होना है तो सेशन ना मिस किया करें, खुदा के बंदे। सेशन मिस करते हो तो आपको नुकसान होता है। मिलते हैं अपने 3 बजे वाले सेशन में, टारगेट पूरा करके आए। और इंशाल्लाह मैं आपके लिए कुछ अलग भी सोच रहा हूँ, बट पहले नंबर पे ये अगर फॉलो करेंगे तो वो जो अलग सोचा है वो सब फिर उनको मिलेगा। जो मेरे लिए काम करेंगे, जो मेरी मेहनत, जो मैं बता रहा हूँ मेरे सॉरी टारगेट के ऊपर काम करेंगे, मेरे लिए नहीं यार, मेरे टारगेट के ऊपर काम करेंगे, उनके लिए फिर मैंने एक अलग सोचा है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज फ्री में नहीं मिलती, ये मैंने पहले भी सोचा था। अब जो मेरे टारगेट के ऊपर काम करेंगे उनके लिए मैंने एक अलग सी चीज सोची है, वो इंशाल्लाह उनको यकम के बाद स्टार्ट करेंगे। और उसके लिए एक मीटिंग भी अलग हुआ करेगी, मीटिंग का जो हर चीज यानी कि ना प्रॉपर करनी मैंने, पर थोड़ा घर का सेटअप रह गया, उसका हो जाएगा इंशाल्लाह तो फिर स्टार्ट करेंगे। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। जो नहीं कर रहे वो ख्वार हो रहे तो होते रहे, हम क्या करें हम। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, आप सब लोग मीटिंग के एंड तक बने रहे। और हाँ, एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी बंदा कभी भी डीपी पे नंबर या अपने जीमेल वगैरह या अपना रेफरेंस लिंक कोई भी नहीं लगाएगा। अगर कोई भी लगाएगा तो उससे मीटिंग से रिमूव किया जाएगा। ये चीज